दक्षिण की इन पावन वाइब्रेशंस में प्रकृति की पावन गोदी को निहारते हुए तुम भीतर की राह लेना। प्रकृति की पावन छटा को, सुरमय सौम्य वादियों को, इन घाटियों को देखते हुए तुम भीतर उतर जाना। इस प्रकृति के बाहर आकर्षणों का आकर्षण, ग्लैमर्स का ग्लैमर, वो आत्म परमात्म तत्व खड़ा है जो तेरे भीतर तेरी इंतजार करता है। प्रकृति के पावन सौंदर्य से ओतप्रोत छटा के पार उस परम पितु की गोदी में उतरना जो भीतर विराजमान है। अर्जुन, मैं प्रकृति के कंकण में रहता हूं, जरे जरे में हूं, परंतु अगर तुम्हें मुझे मिलना है, अगर योग घटित करना है, तो प्रकृति के बाहर, मन बुद्धि इंद्रियों के बाहर, इस सारी प्रकृति के पार मिलता हूं मैं। एक बार मेरे से मिलन कर ले, अपनी बूंद मुझ सागर में उतार ले, अपनी किरण मुझ सूर्य में, अपनी चेतना को मुझ चेतन में। अपनी नजर को मेरी नजरों में थोड़ा सा उतार ले, तुझे जीवन का अनुभव हो जाएगा, तुझे जीवन के रहस्यों का पता चल जाएगा, तो स्वयं विराट हो जाएगा। प्रकृति के पार मिलता हूं मैं, और फिर उसके बाद तुम स्वयं प्रकृति के कण कण में मुझे देखोगे, परंतु वो नजर मुझे मिले बिना नहीं प्राप्त होती। मेरे में एक हो जाने की पावन कला, मुझ में एक हो जाने की उस महान कला को तो मेरे होते होते उपलब्ध हो जाना, नहीं तो कोई पता नहीं फिर ऐसा अवसर मिले ना मिले, फिर ऐसा सौभाग्य घटित हो या ना हो। जब तक मैं तेरे समक्ष हूं तो अपना पता लगा लेना कि मैं कौन हूं। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो दिखाई देता है, जो स्वतः दिखाई दे रहा है, अपने आप जो दिखाई देता है, उसको देखते रहना। बाहर की आंख मूंदते ही भीतर दिखाई देने लगता है, बाहर के कान बंद करते ही, बाहर के कर्ण को बंद करते ही भीतर सुनाई देने लगता है। बाहर की जिह्वा मौन होते ही भीतर का निशब्द गूंजने लगता है, अनहद नाद गूंजने लगता है। मौन की अवस्था में जो शाश्वत संगीत उतरता है, उसका अनुभव मौन में ही होता है। मेडिटेशन के इस प्रोसेस में बहुत पूर्वक देखते रहना, जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई एडिशन नहीं करना, कोई पॉइंट, कोई बिंदु, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बिठाना, मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास न करना, बल्कि मन को देखने की कला पैदा करना। मन अर्थात विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों, विपरीतताओं इत्यादि का एकमात्र समूह मन, मन ही माया, जो तुझको अपने स्रोत की ओर जाने से रोकती है, जो तुझे अपने विराट में उतर जाने की महान प्यास को
दबोचने की कोशिश करती है। मन ही माया। इस मन माया को समझना। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, मन का खेल, मन का जादू। तुम देखते रहना। विचारों का हुआ देखते रहना। भूत भविष्य की दौड़, मन की चंचलता, चपलता, शेख चिल्ली के सपनों भरा संसार, जो प्रतीक है मन का, वो सदैव तेरे भीतर विस्तार में उतरता चला जाता है। तुम देखते रहना। तुम मन से हट करके मन की गति को देखना। इस अंधकारमयी भीतर की गगन गुफा में, घटाकाश में, तो मन के खेल को देखते जाना। मन से हट करके मन की गति को देखना। जागे जागे देखना। अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखना। केवल देखना, दखल नहीं देना। यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है आत्म ज्ञान। जब ये देखने की प्रक्रिया तेरी स्वाभाविक हो जाती है, ये स्वभाव ही हो जाता है, उस समय तो ब्रह्मनाद बजाता है। उस समय तो ब्रह्म ज्ञान की महान आभा में निरंतर रहता है। देखते रहना, केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते जाना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, केवल देखना। भीतर की यात्रा पर उतरे रहना, भीतर की सैर पर उतरे रहना, केवल देखते रहना। भीतर की राह पर जो जो घटित होता है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, जो भी भीतर उतरता है या उठता है, तुम इस सारी डस्ट को देखते रहना। दिन भर की पड़ी हुई डस्ट उठ उठ के सामने आती है। अनेकों अनेकों वर्षों की, अनेकों अनेकों जन्मों की तेरे भीतर की स्क्रीन पर उतरती चली जाती है। तुम देखते रहना, केवल देखना, जागे जागे रहना। तुम केवल देखते रहना। अंतस ध्यान की गहराइयों में, मेडिटेशन के इस प्रोसेस में तमाम ह्यूमन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज का भंडार। क्या कंसंट्रेशन, क्या शार्प इंटेलेक्ट, क्या डिसाइसिव इंटेलेक्ट, राइट थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, अन्य अन्य अनेकों प्रकार के मानवीय गुणों और दैवी गुणों से ओतप्रोत भीतर है वो खजाना, जो जो तो मन के पार होगा, विचारों के पार होता जाएगा, अर्थात इनको देखने वाला निरंतर बना रहेगा। त्यों त्यों तो अपने केंद्र पर, अपने सेंट्रल पॉइंट पर उतरेगा, जहां ये खजाना लहलहाता है, जहां कोई टेंशन, कोई स्ट्रेन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन का नामो निशान नहीं रहता, जहां तमाम हृदय रोग पंख लेकर के उड़ जाते हैं, मनस्तल सदा के लिए स्वस्थ, और प्रेममय होता है। अंतस ध्यान की इस धारा में डुबकी लगाते रहना, अर्थात लगातार देखते रहना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना। एकमात्र यही है स्वभाव हम सबका, केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के भीतर की
हर स्थिति को, हर हालात को देखते चले जाना। भीतर की राह पर उतरी हुई हर प्रकार की ट्रैफिक को देखते रहना, केवल देखना। मन की गतिविधियों को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। इसमें खो नहीं जाना, कहीं लिप्त नहीं होना। जागे जागे देखते रहना, अपनी सुरती, अपनी समृद्धि में रहना। मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं भीतर की हर घटना को, हर स्थिति को जो मन के तल से उठती है, चारों ओर विस्तार में है। इस सब को देखते रहना। मन कहीं भी जाए तुम मत जाना, तुम देखते रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना। मन बुद्धि इंद्रियां सब अपने स्वभाव में, सब अपनी नेचर में चल रहे हैं। एक तो ही अपना स्वभाव खो बैठा है, तो ही भूल गया अपने स्वभाव को, अपने रियल नेचर को। उसे रिमेम्बरेंस में उतार लेना, सुरती जगा लेना, देखते रहना। बहुत सहज पूर्वक मेडिटेशन जो एक इनर टेक्नोलॉजी है, जो स्वतः वर्क करती है। तुझे कुछ नहीं करना, जो जो भीतर की स्क्रीन पर उतरता है उसे देखते रहना। चित्र रूपी कंप्यूटर से निकल करके लेयर्स बाय लेयर्स विचारों की, विकारों की भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है। जो जो प्रोजेक्शन उतरता है देखते रहना, और कहीं भी जाए मन जाने देना। इस पे कंट्रोल नहीं करना, कोई अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई यत्न नहीं करना। जहां भी जाए इसकी स्वतंत्रता बरकरार रखना। कहीं भी जाए तुम मत जाना इस दुस्संग के साथ, तुम देखते रहना। भीतर की यात्रा पर मन बुद्धि की जरूरत नहीं। संसार के व्यवहार में, संसार के रोल की अदायगी में मन बुद्धि की जरूरत है। भीतर अपने ही स्रोत में जाना हो, अपने ही विराट में उतरना हो, तो भले मन बुद्धि कितना भी अड़चन पैदा करें, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो तनिक मात्र भी रिएक्ट नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, कोई किसी प्रकार का गुस्सा क्रोध मन पे नहीं करना। तुम केवल इसके खेल को देखते रहना, तुम देखने का जागा बनाए रखना। बस उसी में ये अपने आप रास्ता छोड़ता चला जाता है, अपने आप तेरा साथी बनता चला जाता है। ये स्वतः पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों से उतर करके तुझ वर्तमान में डुबकी लगाने लगता है। ये स्वयं समर्पित होता है। तुम एकमात्र इसके साथ कोई तादात्म्य न रखना, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, तनिक मात्र नहीं रखना। हटते चले जाना हर विचार से, हर थॉट से। कहीं इंडल्ज नहीं होना। अगर हो भी जाते हो तो पुनः पुनः वापस लौटना। इसी प्रोसेस में तुम एक दिन अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगी और जीने की कला
जीवन का एकमात्र आर्ट ऑफ लिविंग तेरे हाथ लगता चला जाता है। केवल देखना, कोई देखने में प्रेशर न पड़े, कोई दबाव ना पड़े। केवल बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है तृतीय नेत्र के सामने, तेरे ही सामने, इस शिव नेत्र के सामने, बस उसका अनुभव लेते रहना। लगातार देखने मात्र से भीतर अपने आप उभर करके वो सत्य स्वरूप, प्रकाश चिन्मय स्वरूप अपने आप तेरे समक्ष आता है। सामने तेरे भी एक दिन दौरे महबा आएगा, तू नहीं जानता साकी का ईमान। इंतजार कर, थोड़ी प्रतीक्षा कर, भीतर की राह पर ये अपने आप उभर करके तेरे सामने आता है, ये स्वयं प्रकट होता है। तुम केवल इंतजार में, प्रतीक्षा में रहना। तुम जागे रहना, जागे जागे अपने प्रीतम की याद में, उसके मिलने की पीड़ा में रहना, प्यास में रहना। तुम देखते रहना जब तक विचारों की दुनिया चारों ओर बादलों की तरह मंडराती चली जाती है। तुम तब तक देखते रहना, और जब ये प्यास प्राणों में उतरती हुई अनुभव होगी तो फिर डूब जाना, उसी में खो जाना, उसी में डुबकी लगाना, फिर पूरी तरह उसका हो जाना, उसी में उतर जाना। क्योंकि तू खो जाएगा ना, तभी वो प्रकट होगा। जब बीज मिटेगा ना, तभी वो रूपांतरित होगा वृक्ष में। देखने मात्र से भीतर का सारा कचरा रूपांतरित होता जाता है। सब मलमल अपने आप ट्रांसफॉर्म होती जाती है कमलवत जीवन में। ये सारा रूपांतरण भीतर की केमिस्ट्री का, भीतर के केमिकल का ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है। इस इनर टेक्नोलॉजी का धारण करना, अर्थात मेडिटेशन में रहना, स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण हो जाओगे। प्रकृति के समीप रहते रहते सत्य का दीप जला लेना। ये नक्शे की बहारें तेरे भीतर को भाग भाग करती चली जाए। ये सत्संग की संगीतमय धारा तेरे को भीतर स्नान कराती चली जाए। विचार कम होते जाए, अंधेरा पतला होता चले, मन का भूत भविष्य
की ओर दौड़ना न्यूनतम होता जाए, ऐसे देखना कि भीतर सब निर्मल होता जाए। कोई जोर जबरदस्ती तनिक मात्र नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं। आदत बनी है कछु करने की, ये मन की आदतों में तूने फंसना नहीं। तुम केवल मात्र देखने वाले बने रहना, मन की आदतों में तुम मत उलझना। ये आदतें मन की कुछ ना कुछ करने की अपने आप टूटती चली जाती हैं, ये जड़ से अपने आप कटती चली जाती हैं। जब मेडिटेशन की कटार भीतर उतरती है, तुम तनिक मात्र भी चिंतित ना होना, तनिक मात्र भी तुम निराश ना होना। तुम अपना ही किया हुआ और अपना ही भरा हुआ भीतर के चित्ररूपी कंप्यूटर में अपना ही फीड किया हुआ बार जब आता है तो उसको बड़े साहस और हिम्मत से देखना, पूरी रेजिस्टेंस रखना मन की गति के प्रति, विचारों की गति के प्रति। ओंकार आमीन आमीन। प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर इन नैनन की, प्यासा जियरा भर भर आता
प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, अपनी आंसू बांधो किसके, अपनी आंसू बांधो किसके, कोमल आंचल छोर में, प्यासा जियरा भर भर आता, प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर इन नैनन की कोर में, अपनी आंसू बांधो किसके, कोमल आंचल छोर में, प्यासा जियरा भर भर आता। विद्वानों की भरी सभा में राजा जनक के प्राण फड़फड़ा रहे हैं। वो जनक संसार के सभी ज्ञान के भंडार बुद्धि के तल पर उतारे हुए शांत नहीं है। उसके प्राणों में प्यास थिरक रही है। शास्त्र, सदग्रंथ, विद्वानों की धर्म सभाएं, ज्ञानियों की भीड़ ने उसके प्राणों को तृप्त नहीं किया। आखिरी धर्म सभा में जब कोई भी उसकी प्यास को तृप्त नहीं कर पाया, कोई भी उसको परदेश से स्वदेश की ओर नहीं लौटा पाया, तो बैठा बैठा भीतर भीतर गुनगुना रहा है, प्यासा जियरा भर भर आता, प्यासा जियरा भर भर आता। प्यासा जियरा भर भरिया इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भरियाता, प्यासा जियरा भर भरियाता इन नैनन की कोर में, अपनी आंसू बांधो किसके, कोमल आंचल छोर में, प्यासा जियरा भर भर आता। ध्रुव प्रहलाद की दुनिया, बचपन की दुनिया, नचिकेता श्वेतकेतु की तरुणावस्था की दुनिया एकमात्र मचल रही है।
किस घड़ी, किस पल, किस क्षण मैं अपनी प्रीतम से जा मिलूं। मैं अपनी प्रीतम की गोदी में, अपने विराट में, अपनी जाति में, अपने धर्म में समाहित हो जाऊं। अपने स्वदेश में स्थापित हो जाऊं। जीवन गुजरा जा रहा है, सारा बचपन गुजरा जा रहा है, जवानी लुटी जा रही है परदेश में जीते जीते। परदेश लूट रहा है मेरी संपदा को, मेरे जागरण को, मेरी सुरती को लूट रहा है ये सतयुग के दीवाने। कितनी जल्दी, कितने शीघ्र ही अपनी संपदा के प्रति, अपने परम धन के प्रति, अपने भीतर के प्रति जागते चले जा रहा है। दीप जलते जा रहा है, दीपावली घटित होती चली जा रही है। दिवाली का अवसर जरा चूकता नहीं ये दीवाने अपने मुर्शिदों के द्वार पर, अपने सदगुरुओं के द्वार पर गर्दन झुकाए यही एकमात्र प्यास उतार रहे हैं उनके पावन चरणों में। क्या याज्ञवल की, क्या मैत्री, क्या गार्गी, क्या इंदुमती, हर एक उस युग की कहानी संजोए है कण कण में, रग रग में। उधर त्रेता उतरे हैं, मां कौशल्या दीप जलाती है, द्वार द्वार दीप जलाती है, दीप ही दीप जलाती है। मांडवी और मिल श्रुति कीर्ति और देखना अरे भारत शत्रुघ्न, देखना कहीं किसी और से राम तो नहीं आ रहा है। अपने आंगन में, अपने बाहर, अपने हर रास्तों पर आज कौशल्या सबके सहित एक ही बात कहती है, वो तो आने की इंतजार में है। परंतु जिन जिन के पास से होकर के गुजरे हैं राम, वो तड़पन की दशा में है, वो प्राणों को न्यौछावर कर देने की दशा में डूबे हैं। भेलनी शबरी के द्वार पर राम आए, कैसे अपने सारे प्राणों को टांग देती है उनके चरणों में। और इंतजार की घड़ियों में हर एक व्यक्ति यही गुनगुनाता है, क्योंकि प्राण कैसे जीवित रहेंगे उसके बिना। उस प्यारे के बिना जीना कितना दुर्लभ है, कितना दुखदाई है। ये तो वही जानते हैं जो प्रेमी हैं, प्यासे हैं। प्रेम पंथ अति कठिन है। इसके प्रथम चरण पर ही सिर काट करके देना पड़ता है। इस समर्पण की धारा प्रथम चरण पर ही बहुत बड़ा बलिदान मांगती है, बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है।
संकल्प के मार्ग पर अंत में जाकर के सिर काटना पड़ता है, अर्थात समर्पित करना पड़ता है। परंतु प्रेम पंथ के द्वार पर अति दुर्लभ है, जो बड़ा कठिन है। कठिन का मतलब यह नहीं कि दुखों से भरा है, नहीं, आनंद से परिपूर्ण है। इसके प्रथम चरण पर ही जीवन समर्पित कर देना पड़ता है। अपनी मैं मेरी तनिक मात्र भी नहीं, पूरा का पूरा दे देना पड़ता है। तनिक मात्र भी बचा नहीं सकेगा, नहीं तो समर्पण प्रेम नहीं बन पाएगा और प्रेम समर्पण नहीं हो पाएगा। प्रेम प्रथम चरण पर ही कुर्बानी मांगता है। जी तनु प्रेम करंदा चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। मेरी गली में आने से पहले ही इस सिर को काट देना होगा, तलवार से नहीं, प्यास रूपी तलवार से, विरह अगन रूपी तलवार से, तड़पन लगन अभिप्सा निश्चित कर लेना होगा। अपने प्राणों में उतार देना होगा अहम अहंकार का बुर्का, अभिमान का पर्दा गिरा देना होगा। प्रथम चरण पर ही तुझे लेकर के आना होगा इस गली में। पूछ लेना उन दीवानों से जो सतयुग से लेकर के आज तक उसकी गली में उतरे हैं, वो तेरे सामने हैं। उनकी नजारे तुम रोज रोज देखते हो। उनके दर्शनों के लिए नजरें निरंतर तड़पती हैं। उनके एक झलक से ही तुम निहाल हो जाते हो। वो चाहे भक्त थे, दीवाने थे, गुरु थे, अवतार थे, मुर्शिद थे, वो कोई भी दीवाना था, आज तक उसकी स्मृति के दीप जलते हैं। हर रोज दिवाली है उनकी। इसीलिए तो उन प्रेमियों ने अपने द्वार पर लिख डाला, ये विरहागन सबको जला के रख देती है। सारा संसार इसके सामने तुच्छ हो जाता है। ये मन लुट जाता है, स्वयं ही समर्पित हो जाता है, स्वयं ही डूब मरता है। सब तुच्छ हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। क्या आनंद है तेरी प्यास में। लोग कहते हैं पगला है, दीवाना है, बावली है, पगली है, उन्हें क्या मालूम ये प्यास कितना जागरण का रूप है, कितनी बड़ी सुरती है यह, कितनी बड़ी होश है, कितनी बुद्धिमता का शिखर है यह, कितना विवेक भरा जीवन है उसका जहां प्यास है। प्यासा जियरा भर भर आता, प्यासा जियरा भर भर आता, इन नैनन की कोर में। प्यासा जियरा भर भर आता, इन नैनन की। अपने आंसू बांधूं किसके, अपने आंसू बांधूं किसके, कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता।
सखियां, राधा चारों ओर जहां कहीं से भी जरा सी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, चाहे अपनी ही कल्पना है, चाहे भीतर ही बजती है, बाहर आकाश में कहीं भी जरा सी स्वर लहरी क्या उतरती है, भाग पड़ती है उस ओर, दौड़ती चली जा रही है। रात दिन का रोना धोना है, रात दिन का पागल सपना है, ये प्यासे सपने हैं, रात दिन भटकाव में उतरे हैं। रात दिन बैठी इस विरह आगन में डूबी हुई यही गाती है, यही एक भाव आकाश में गूंजता है उनके। भागवत की सखियां भगवत्ता को उपलब्ध हो गई, भगवत्ता का स्वरूप बन गई, किंतु विरह नहीं टला। आकाशवत हो गई, परंतु ये अगन जलती ही रही। छोटे छोटे बालक शंकराचार्य शंकर जैसे, नानक गोविंद जैसे, महाप्रभु चैतन्य जैसे, वल्लभाचार्य जैसे, कबीर रैदास जैसे, तुलसी मीरा, 3 वर्ष की महारानी मीरा जीवन भर यही कहती रही, मीरा महारानी रात दिन इन्हीं प्यासे सपनों में डूबी हुई। गली गली गूंजती है, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, छोटे छोटे भक्त भक्ताओं ने उस प्रभु को सजल नयन से कैसे पुकारा है, परंतु इस प्रेम पंथ में उतर करके अपने आप को विराट के साथ जोड़ करके अपने स्वदेश में उतरने की आतुरता लेकर के आखिर संकट ही संकट दरो दीवार पर देखे, और कई बार तो उनको चारों ओर कहीं भी आशा का दीप जलता दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी पता नहीं किस आनंद में, किस मिठास में, किस सुरती में जुड़ी हुई वो सब आत्माएं अपने शिखरों की ओर बढ़ती चली जा रही हैं, अपने सहस्रार की ओर बढ़ती जा रही हैं, अपने हृदय द्वार पर केंद्र पॉइंट पर न जाने कैसी उड़ारी मारती चली जा रही है। एक प्यास ही उनकी प्राणों को लिए जा रहा है। बोल उठती हैं, प्यासा जियरा भर भर आता, प्यासा जियरा भर भर आता, इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर आता, इन नैनन की, अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में, प्यासा जियरा भर भर आता।
सब महल छूटे, वैभव छूटे, प्रतिष्ठा के द्वार छूटे, तमाम आलम खुशियों की डूब गए उस प्यास में। वो राजकुमार वर्धमान जैसे, सिद्धार्थ जैसे, महाकाश्यप जैसे प्यास के आगे पदार्थ की दुनिया तुच्छ मात्र गिरा करके अपने मुर्शिदों की ओर चल पड़े। एकाकी जीवन में चारों ओर लहलहाती इस प्रकृति की गोदी में बैठ करके वो अपने प्रीतम की, अपने मुर्शिद की, अपने सदगुरु की एक झलक पाने के लिए, अपने विराट में उतर जाने के लिए गुनगुना रहे हैं। अपनी ओर ही मुड़कर के देख के हैरान होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, ये भीतर कैसी प्यास है ये कैसी पावन तृष्णा है, ये कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में है, ये कैसी पावन तृष्णा है, ये कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में, डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में। है ये कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में। प्राण मचलते बंध जाने को, प्राण मचलते बंध जाने को किसकी करुणा डोर में, अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता, प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर आता। सतयुग की सुनीति मां से लेकर के कलयुग की गुजरी मां तक एक ही कूक, एक ही आवाज, एक ही पुकार लग रही है। प्रेम पंथ अति निरालो, प्रेम पंथ अति कठिन, प्रेम पंथ अति आनंददायो। अशोक वाटिका में बैठी सीता अपने प्रीतम के चरणों की भंवरा बनी सीता अपने परम प्रिय
प्रीतम के चरणों पर मंडराती सीता चारों ओर प्रतिकूलता के घिरे बादलों की छाया में बैठी विरह अगन जलाई सीता, विरह का रूप बनी सीता। विरह अगन जलाई राधा सखिया द्वापर की यमुना किनारे बैठी अपने मालिक को एक संदेशा भेज रही है, अपनी प्यारी को एक सूक्ष्म तल से यादों के दीप जलाए एक अंदेशा भेजती है। युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, पागल सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में। युग युग से तप तप कर किसकी, युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, युग युग से तप तप कर किसकी निर्मल क्वारी ज्वाल में। प्यासे सपने भटक रहे, पागल सपने भटक रहे, पागल सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में। प्यासे सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के छवि के घूंघट उठते गिरते, वो आए। फिर कहां चले गए? अभी अभी यहां, अभी अभी कहां चले गए? अभी अभी उतरे थे, मेरे सामने थे, अभी मेरी ओर ही चले आ रहे थे, समक्ष थे, बिल्कुल समीप थे, अति निकट थे, मेरे में ही उतरे जा रहे थे। किंतु अभी अभी सब कहां गए? सब विदा हो गए। ये कहां गए? कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। ये पागल प्यास न जाने क्या क्या कलोल करा रहती है, न जाने कौन कौन सी आलम में उतार देती है। ऐसा लगता है कि उस चारों ओर है, परंतु जरा सा देखने लगती हूं, कहीं भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मेरे पास था, अभी अभी कहां है? छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरह झकोर में। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरह झकोर में। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरह झकोर में। अरे मां तृप्ता, सारी रात यही खेल चलता है। नानक कहते हैं, नामा कहता है, सारी रात सिद्धार्थ वर्धमान, सारी रात शंकर, मूल शंकर
दीवानी, क्या अरविंद, क्या रमन, क्या नरेंद्र, क्या तीर्थराम, कहां कहां किस किस की प्यास के सपनों में ले चले तुम्हें। पल पल, क्षण क्षण उनकी नजरें इसी तरह टपकती है और यही निरंतर अनुभूति के तल पर उतरते चले जाते हैं सारे आकाश, कभी समक्ष और कभी पीछे, कभी लोप तो कहीं प्रकट, कहीं लुप्त प्राय और कहीं पूर्ण 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 सूर्य। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरहा झकोर में अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में। अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में, प्यासा जियरा। डूबिए अपनी प्यास में अपने भीतर की ओर, यहां स्वयं में डूबिए। उस विरह आगन को इतना जला लीजिए कि आज दीपावली भीतर की घटित हो जाए। आज ये घटना भीतर घटित हो, बाहर तो घटाते घटाते जन्म गुजरता जा रहा है, जीवन ही गुजरता जा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा। ये अमावस कभी विदा नहीं हो पाएगी, ये अंधेरा तेरा यूं ही बना रह जाएगा और मौत आ जाएगी। इससे पहले युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में। प्यासे सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में, छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरहा झकोर में अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता और गहरा और भीतर इस विरागन में तेरी डुबकी लग जाए, तेरा सब अहंकार चकनाचूर हो जाए, जल की राख हो जाए, तेरे सारे अंधेरे विदा हो जाए। और ये प्यास प्राण हो जाए, प्राणों को झकझोर दे। ये विरह आगन इतनी झकझोर चारों ओर पैदा कर दे कि आज रोम रोम में दीपावली हो जाए। रोम रोम जग उठे तेरा, आज तेरा इस दीपावली को मनाना सार्थक हो जाए। स्वदेश लौट चले हैं, परदेश तेरी मूल प्रकृति नहीं है, ये तो केवल एक अचेतन जीवन व्यवस्था है, ये तो एक मूर्छित अवस्था है जहां तू जी रहा है। इसीलिए दुख ही दुख है, क्योंकि प्रतिकूल
जीवन के आयाम में कहां सुख है, आदतों की गुलामी में सुख कहां है। ये तेरी मूल प्रकृति नहीं, तेरे जीवन का स्वभाव नहीं, स्वभाव ही स्वदेश है। यही सार है गीता का, वेद का, उपनिषद का, गुरु ग्रंथ साहब का, रामायण का। स्वदेश लौट चला है। 14 बरस का वनवास भी तनिक मात्र जहां कष्टदायी नहीं रहा, कारण स्वदेश में जिए। वाह, स्वदेश अपने भीतर की राहों पर उतरे, अपनी मंजिल, अपने घर, अपने हृदय द्वार पर टिके हैं। वहां जहां दुख कोई व्याप नहीं सकता, जहां द्वंद्व छू नहीं सकता, जहां ये संसार अमृतमय हो जाता है, मिठास से परिपूर्ण हो जाता है, जहां मन अमन में उतरा, बाहर का संसार आनंददायी हो गया। मन अमन होता है हृदय द्वार पर, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। जो स्वदेश लौटे हैं, जो स्वभाव में डूबे हैं, स्वभाव के विपरीत प्रदेश में रहने वालों कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। कितने धन के अंबार लगा लो, कितने धन के शिखर बना लो, कितनी प्रतिष्ठा की गुणगान कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी पदवी उपलब्ध कर लो, कितनी बड़ी बड़ी कुर्सियां स्थापित कर लो, कहीं चैन नहीं मिलेगा। कोई आराम नहीं, कोई तृप्ति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। चाहे जितनी वैभव भरी, प्रतिष्ठा भरी, चारों ओर महिमा भरी दुनिया पैदा कर लो, ये सब परदेश है। ये तेरी मूल प्रकृति नहीं। अपनी ओर लौटिए, चेतन चैतन्य में लौटिए, सब आनंद पूर्ण हो जाएगा, सब समाहित हो जाएगा। तृप्ति का द्वार, संतुष्टि का आलम तेरे द्वार पर खेलेगा, नृत्य करता चला जाएगा। जब तक तू रहेगा वो नृत्य में डूबा होगा। कूक रही है आहें किसके, कूक रही है आहें किसके, प्रेरित स्वर लय ताल में। अनहद नाद, अनाहत नाद गूंजा है, प्रेरित करता चला जाता है तेरे हाथों से बजा हुआ संगीत। भला क्यों भटकाएगा, भटकाव कहां रहेगा वहां। किंतु ये आए तब तक चैन नहीं ले पाएंगी जब तक तेरी गोदी में विश्राम न करें, तुझ में एक न हो जाए, तब तक ये कूक बजती रहेगी। जब तक ये दूरियां हैं तनिक मात्र भी, तब तक ये आहें कूकती रहेंगी, तुझे पुकारती रहेंगी। तेरे में होकर के भी आहें भरती रहेंगी। ये चेतना है। कूक रही है आहें किसकी, कूक रही है आहें किसके, प्रेरित स्वर लय ताल में। किस विश्वास से प्राण हृदय में बज उठते करताल से। कूक रही है आहें किसके, कूक रही है आहें किसके, प्रेरित स्वर लय ताल में। कूक रही है आहें किसके,
प्रेरित स्वर लय ताल में, किस विश्वास के प्राण हृदय में बज उठते करताल से। किस विश्वास के प्राण हृदय में बज उठते करताल से। फूल माला बन जाती पीड़ा, जय माला बन जाती पीड़ा, किसके नेह हिलोर में। फूल माला बन जाती पीड़ा, जय माला बन जाती पीड़ा, किसके नेहा हिलोर में। फूल माला बन जाती पीड़ा, जय माला बन जाती पीड़ा, किसकी नेह हिलोर में। अपनी आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। अपनी आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। अपनी आंसू बांधो इसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जीरा भर भर आता, प्यासा जीरा भर भर आता, इन नैनन की कोर में। प्यासा जीरा भर भर आता, इन नैनन की कोर में। अपनी आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जीरा भर भर आता। ये अंतस की प्यास, ये प्रभु मिलन की प्यास, ये अपने स्वरूप में डूब जाने की एक प्यास, अपने ही स्वभाव की खोज में तलाश में उतरी प्यास, अद्भुत प्यास, स्वयं की स्वयं से तलाश, स्वयं से स्वयं की खोज। ये प्यास जब उस प्रभु को पुकारने में डूबती है और प्राणों में उतर करके विरह अगन जला डालती है, उस छोर पर बैठी ये प्यास विरह का रूप बना है। पल पल क्षण क्षण अपने विराट में समा जाने की इंतजार, प्रतीक्षा, एकमात्र प्रार्थना। कभी कभी मचल करके जब उसका सौंदर्य, जब उसकी छवि, जब उसका स्वरूप
ही नजर नहीं आता। तो मचल के कभी कभी प्यास बोल उठती है, मीरा की तरह। जे मैं जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती। ये निराशा नहीं, वो पीड़ा, वो दुख सहन नहीं होता। बहुत असहनीय है साधक साधिका के लिए, बहुत असहनीय है प्यासे दीवानों के लिए, अति असहनीय है, सहन नहीं होती ये जगत जीवन की धारा। असहनीय उस अद्भुत प्यास की घटना को कभी कभी भीतर भीतर झकझोर देती है, मचल जाता है। भीतर का चित्त तो बोल उठती है मीरा की तरह, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करिए कोई। जी मैं जानती, हे मालिक, हे प्रभु, हे गिरधर, जी मैं जानती ओ खुदा, बहुत झूम के राबिया कहती है कि प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करिए कोई। लिख दिया अपनी दर पर प्रेमियों ने, लिख दिया अपनी दर पर भक्तों ने, प्यार करना यहाँ पर मना। लिख दिया अपनी दर पर प्रेमियों ने, लिख दिया अपनी दर पर भक्तों ने, लिख दिया अपनी दर पर दीवानों ने, लिख दिया अपनी दर पर उन सखियों ने, लिख दिया अपनी दर पर किसी ने, प्यार करना यहाँ पर मना है। लिख दिया अपनी दर पर किसी ने, प्यार करना यहाँ पर मना है। प्यार गर हो जाए यहाँ पर, प्यार गर हो भी जाए किसी को, उसका इजहार करना मना। राधा सखियां पुकार करके उद्धव को कहती, उद्धव कहां पहुंच गया, किस किनारे पर आया है तू, किस किनारे पर आया है, किस गली में, अरे किस द्वार पर पहुंचा है तू, जहां विरहा अगन मचल के गाती है। क्यों अकेला चला आया, गोपाल कहां है, कहां छिपा के आया है तू, हमारा मुर्शिद कहां है, अरे वो हनुमंत लाल मेरे राम कहां है, कहां छोड़ के आया है तू, कहां छोड़ के आया। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, अमावस छा जाएगी आज, अगर वो नहीं पहुंचे तो ये सूर्य ढल जाएगा, ये सुबह रात्रि भी बदल जाएगी। मैं एक पल के लिए भी प्राण बचाए नहीं रख सकता, तो मेरे प्राणों को जरा स्टडी तो कर ले, तो देख तो सही मैं कैसे जिया हूं उनके बिना। भरत कितना सुंदर कहता है, मां की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं भरत को, एक अपने प्रीतम की।
एकमात्र प्यास है। भक्त तड़पता है मछली की तरह, प्राण कंठ तक चले जा रहा है। रोम रोम से गूंजती हुई आहें आकाश को टुकड़े टुकड़े कर दी जा रही है। और उधर उधर पहुंचा राधा सखिया कहती है, देख इस तख्ती पे क्या लिखा है, देख इन दीवारों पर क्या लिखा है, घर घर की दहलीज पर क्या लिखा है, देख ब्रजभूमि में जा करके इस यमुना किनारे के एक एक कण कण में क्या लिखा है। हमारी एक ही नसीहत है उद्धव, या तो गोपाल को लेके आ, नहीं तो वापिस मुड़ जा यहां से। क्यों? कहीं ये विरागन तुझे भी न जला डाले। अच्छा भला है तो, शुभर है तो, जागा हुआ है, बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, बड़ी ज्ञान की चर्चा में पारंगत हो ना, बड़े जागे कहलाते हो ना, यहां नहीं आना। लिख दिया अपनी दर पर उन्होंने, प्यार करना यहाँ पर मना। लिख दिया अपनी दर पर सखियों ने, लिख दिया अपनी दर पर दीवानों ने, प्यार करना यहाँ पर मना। लिख दिया अपनी दर पर मुर्शिदों ने, लिख दिया अपनी दर पर भक्तों ने, प्यार करना यहाँ पर मना है। प्यार कर हो भी जाए किसी को, प्यार गर हो भी जाए किसी को, उसका इजहार करना मना है। लिख दिया अपनी दर पर किसी ने, लिख दिया अपनी दर पर मीरा ने, प्यार करना यहाँ पर मना। डालिए अपने भीतर के तल को, अपने भीतर हृदय द्वार पर बैठे प्रीतम को स्नान करा दीजिएगा। आज तक तो वही स्नान कराता रहा तुझे, आज अपने इस विरह अगन में इतनी जल जाइए कि अमृत रस बरस उठे, प्रेम रस टपक जाए और हृदय द्वार पर बैठी उस तंत्री को स्नान करा जाए, तभी यहां आना सार्थक होगा। दीपावली मनाना, महोत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। मन के भीतर कोई वासना न रह जाए, कोई कामना न रह जाए, कोई महत्वाकांक्षा न रह जाए। एक प्रार्थना की गूंज, एक प्यास की गूंज, एकमात्र विरहा जल छलक उठे भीतर। सारा सागर उमड़ रहा है तेरे रोम रोम में, तेरी सरे सरे में। आज मीरा टपके, आज इस धरती के ऊपर स्वयं राम कृष्ण छलके, आज इस धरती पर राधा सखियों का विरह उतरे, आज वो पुकार उतरे जो कौशल्या के जर्रे जर्रे रम रम से उठी है, आज भरत के प्राणों में छलकी है। आज राम को भी स्नान करा गई हैं, उनकी एकमात्र प्रतीक्षा की घड़ियां, उनकी विरह आगन, आज उसको भी छलकाए लिए भागी चली आ रही हैं। आज उस गोपाल की जरे जरे में रोम रोम में आग लग जाए, ऐसी विरह आगन जला देना अपनी सजल नयनों से। कैसी विरह अग्नि है, निरंतर पानी छलकता है, जल छलकता है, फिर भी
कितनी कितनी प्रकट होती है। लोग कहते हैं घृत डालने से, घृत की आहुति डालने से ये अग्नि प्रकट होती है, किंतु यहां तो बिल्कुल उल्टा ही है सब। उसकी याद, उसकी स्मृति का यज्ञशाला में जब तक अश्रुधारा की आहुति न पड़े तब तक वो अग्नि प्रकट ही नहीं होती, वो अग्नि छलकते ही नहीं, वो अग्नि अपने आकाश को छू नहीं पाती जब तक तेरा विरह न जले। तेरी एक विरह ने ऐसी अग्नि जलाई कि गोपाल का जर्रा जर्रा रो पड़ता है, उस मुर्शिद को भी चैन नहीं लेने देता। वो अभी बेचैन हो उठता है, मिलने की घड़ी की आतुरता में वो अभी छलक उठता है। उसकी महफिल में जब कोई जाए, उसकी महफिल में, ओ मुर्शिद महफिल में जब कोई जाए, उसके मैकदे में जब कोई जाए, उस मैखाने में जब कोई जाए, इस मैखाने में जब कोई आए, ओ इस महफिल में जब कोई आए, उसकी महफिल में, हाँ उसकी महफिल में जब कोई जाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। वो सनम जो खुदा हो गए हैं, वो सनम जो खुदा हो गए हैं, उनका दीदार करना मना है। वो सनम जो खुदा हो गए हैं, उनका दीदार करना। आज गली गली, कोने कोने, कूचा कूचा में जहां भी कहीं विरह अग्नि जल रही है, जहां भी किसी की पुकार उठी है अपने प्रीतम के द्वार के लिए, अपने प्रीतम के दीदार के लिए, उसके द्वार पर दस्तक बनकर की गूंज रही है, उसके घर वाले यही समझाते हैं। देखा ना मीरा क्या कहती है, मरोगी, अरे मरोगे, कहां जा रहा हूं। देखो क्या कहते हैं मुर्शिद लोग, क्या कहते हैं सच्चे साकी, क्या कहते हैं दीवाने मस्ताने उस मालिक की। अरे उनका दीदार करना नहीं चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए। अरे मूर्खों, लुट जाओगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे उनकी तरह। कितना सुंदर समझाते हैं ये बुद्धिमान लोग, ये घर के चारों ओर के लोग कितना सुंदर समझाते हैं, कितना सुंदर तर्क खड़ा करते हैं। एक बार तो दिमाग को हिला जाता है, बुद्धि को वो तर्क बहुत ही अपील करता है, मन को बहुत अच्छी तरह से। और देखो इनका क्या बना है, ये तो स्वयं दुनिया पे निर्भर करता है, ये तो दिन रात रोते तड़पते चिल्लाते रहते हैं, इनको चैन नहीं। मूर्ख, कहाँ जा रहा है? इतनी सुंदर प्यार भरी दुनिया को छोड़ करके, वैभव भरी दुनिया को छोड़ के, सुखों के अंबार को ठोकर मार करके कहाँ जा रहा है? कभी कभी टीवी पर ऐसे शब्द सुनने को मिले तो पतियों को और पतियों के प्रति पत्नियों को मौका मिल जाता है। मूर्खों, देख तो लो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं मुर्शिद लोग, ये क्या कह रहे हैं दीवाने, इनकी मान लो। परंतु वह तो स्वयं नहीं माने। मीरा तो अपनी ही भाषा, अपने ही शब्द स्वयं नहीं मानी, स्वयं ही ना रोक पाई, दूसरों को क्या रोकेगी। उनकी महफिल में जब कोई जाए, उनकी महफिल में जब कोई जाए, उनके मैकदे में जब कोई जाए, उस मैखाने में जब कोई जाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। वो सनम जो मुर्शिद हो गए हैं, वो सनम जो
साकी हो गए हैं, वो सनम जो खुदा हो गए हैं, उनका दीदार करना मना है। वो सनम जो वो सनम जो खुदा हो गए हैं। वाहरे भीखा, वाहरे गुलाल, वाहरे बुल्लिया, क्या कमाल तेरा है ओ फरीदा ओ नानक ओ कबीर रईदास, तो क्या गूंजे क्या गूंजे, ये सारे जगत को नहला दिया अपनी स्वर धारा में, अपनी संगीतमय धारा में। चारों ओर इस धरती पर स्वर्ग के नगारे, संगीत के बाजे बजा दियो। एकमात्र भीतर की ऊंचाइयों को प्राप्त करके हृदय द्वार की अनहद नाद को बजा करके बाहर चारों ओर क्या फूल खिला दिए। और कितना तुम ठनकाते हो अपने द्वार पर आने वालों को। खुद तो डूबे हो आनंद सागर में, खुद तो डूबे हो उस मस्ती के आलमों में, परंतु आने वालों को क्या कहते हो? लिख दिया अपनी दर पर उन्होंने, लिख दिया अपनी दर पर उन्होंने, प्यार करना यहाँ पर मना है। लिख दिया अपनी दर पर उन्होंने, प्यार करना यहाँ पर मना। लुट जाओगे, दुनिया की नजरों में उजड़ जाओगे, दुनिया की नजरों में बर्बादी ही बर्बादी उतरेगी, लानत ही लानत मिलेगी, निंदा ही निंदा मिलेगी, अपमान ही अपमान मिलेगा। दिन रात कंडेम किए जाओगे, बैकवर्ड कहलाओगे, पागल कहलाओगे, बावले कहलाओगे, और एक नंबर के धूर्त कहलाओगे दुनिया की नजरों में। परंतु प्यार कर हो भी जाए किसी को, कितना सुंदर। दूसरी तरफ एकदम बोले मुर्शिद लोग, एकदम बोले, जानते हैं कि प्यार के दीवाने, प्रेम के मस्ताने भला कहां रुकेंगे, कहां ठनकाए जाएंगे। वो एकदम दूसरे ही कदम पर कितना सुंदर समझौता कर बैठता है, कितना सुंदर पुचकारने लगता है, कितना सुंदर इनवाइट करने लगता है। प्यार गर हो भी जाए किसी को, उसका इजहार करना मना। ओ हमरी सिर दर्द बनना मना, ओ हमरी सिर दर्द बनना मना। लिख दिया अपनी दर पर उन्होंने, प्यार करना यहाँ पर मना। सामने जो खुला है झरोखा, सामने जो खुला है झरोखा, आना जाना कभी उनका देखा, आना जाना तेरा हमने देखा, अभी अपने लिए। मुर्शिद कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, अभी मचलना नहीं, अभी थोड़ा टिक जा तू,
अभी अपनी झलक जरा सी तूने क्या पाई कि प्यास को प्राणों में उतारने की जरूरत नहीं, अभी रुक जा, मर जाएगा नहीं तो तू डूब मरेगा, सब लुट जाएगा तेरा, सब बर्बाद हो जाएगा बाहर, सब दुनिया तुझे छोड़ जाएगी। अरे अभी नहीं, अभी इंतजार कर। ओ मंसूर, ओह बुल्ले, अरे ओ राबिया, अरे ओ मीरा, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जिया नहीं जाता, सहन नहीं होती वो विरागन, वो पीड़ा, वो दर्द सहनीय नहीं, सहन नहीं होती। ओ मुर्शिद जल्दी करिए। अभी अपने लिए उस गली में, अभी अपने लिए उस गली में शौक़े दीदार करना मना, अभी अपने लिए उस गली में शौक़े दीदार करना मना। प्यार घर हो भी जाए किसी का, उसका इजहार करना मना है। प्यार घर हो भी जाए किसी का, उसका इजहार करना मना है। हमने की अर्ज ए बंदा परवर, हमने की है अर्ज बंदा परवर, हमने की अर्ज ए बंदा परवर, हमने की अर्ज ए बंदा पर, हाँ हमने की अर्ज ए बंदा परवर। ढा रहे हो सितम क्यों कर हम पर, ढा रहे हो सितम क्यों कर हम पर। बात हमारी वो सुन कर के बोले, बात सुन कर वो हमारी है बोले, हमसे तकरार करना मना। बात सुनकर हमारी वो बोली, प्यास देख कर हमारी वो बोली। और कठोर हो गए, और भी कठोर हो गए, और भी रूखेपन में खड़े हैं, और भी जरा आहें, और भी जरा नजरें, और भी जरा अपनी निगाहें तिरछी करके बोले, तुम कौन हो? हमें ये शिकवा शिकायत करने वाले हैं। तुम कौन हो हमें इस तरह की बातें करने वाले? तुम कौन? हम जाने हमारा काम। तुम कौन हमारे अधिकारों पर आंख उठाने वाले? तुम कौन? बात सुनकर हमारी वो बोली, बात सुनकर हमारी वो बोली, हमसे तकरार करना मना। बात सुन कर के हमारी वो बोली, बात सुन कर हमारी वो बोली, हमसे तकरार करना मना। बात सुन कर हमारी वो बोली, हमसे तकरार करना मना। लिख दिया अपनी दर पर उन्होंने,
लिख दिया अपने दर पर भक्तों ने, प्यार करना यहाँ पर मना है। लिख दिया अपने दर पर हमी ने, प्यार करना यहाँ पर मना है।